क्या आपने कभी सोचा है, जब सरकार कोई नया नियम या कानून बनाती है तो क्या वह सचमुच आपके फायदे के लिए होता है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत हैं। बेशक कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन मेरी नजर में ज्यादातर सरकारी नियम एक ही मकसद से बनाए जाते हैं, जनता से अधिक धन संग्रह करने के लिए। सच कहें तो एक ऐसे देश में जहां 19 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं। रंगराजन कमेटी के हिसाब से सन 2009-10 में 38.2% जनता गरीब थी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय धन का लगभग 77.4% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 1% के पास 61.3% हिस्सा है। इसके बावजूद भी देश में नई लग्जरी ट्रेन चलाई जा रही है और जर्नल बोगियां को हटाकर रिजर्वेशन वाली बोगियां लगाई जा रही हैं। सोचिए जरा, किसके लिए? उन 90% लोगों के लिए जिनके पास देश के लिए राष्ट्रीय धन का मात्र 22% है, या 10% लोगों के लिए जिनके पास कुल राष्ट्रीय धन का 77.4% से भी ज्यादा है। नई लग्जरी ट्रेन चलाने व जर्नल बोगियां हटाकर रिजर्वेशन वाली बोगियां बढ़ाने से असल में किसको फायदा मिलेगा? आम जनता को या समर्थवान पूंजीपतियों को? क्या इससे आम जनता को सुविधा व सुरक्षा मिलेगी, या फिर व्यावसायिक सरकारों को होगा? जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि सबसे अमीर 10% इंडियन के पास देश की कुल पूंजी का लगभग 77% हिस्सा है, और सबसे अमीर 1% के पास आधे से भी ज्यादा देश की कुल पूंजी का 51% से ज्यादा हिस्सा है। फिर भी हर साल हमें नई लग्जरी ट्रेनें मिलती है, जर्नल बोगियां हटाकर रिजर्वेशन बोगियां बढ़ाई जाती है, ज्यादा रिजर्वेशन कोच मिलते हैं और कम जनरल कोच मिलते हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? जर्नल बोगियों को हटाकर रिजर्वेशन बोगियां बढ़ाने के कारण लोग भेड़ बकरियों की तरह यात्रा करने को मजबूर है। जर्नल बोगियों की भीड़ से बचने के लिए लोग रिजर्वेशन करवाने को मजबूर है। एक आसान सा उदाहरण समझिए, मैहर से जबलपुर तक का किराया। जनरल कोच में टिकट औसतन 150 रुपए लगता है, लेकिन अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्राई करें तो आपको 1880 रुपए देने पड़ेंगे, 10 गुना से ज्यादा। तो क्या होता है जब जनरल कोच कम कर दिए जाते हैं? लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर जाना पड़ता है, या फिर उन्हें भीड़ से बचने के लिए रिजर्व्ड सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सोचिए, 72 लोगों के लिए बना कोच अब 572 पैसेंजर्स से भरा हुआ। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे सफर में खड़े रहना, टॉयलेट तक न पहुंच पाना, और अगर आप पहुंच भी गए तो वह इतना गंदा होता है कि आप वहीं रोक कर रखना पसंद करेंगे। यात्रा के दौरान लोग बीमार पड़ जाते हैं, और हाँ, कुछ ने तो ऐसे ट्रैवल करते हुए अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन क्या तथाकथित जनता के सेवकों को परवाह है? ऐसा लगता नहीं है। जनरल कोच बढ़ाने के बजाय वे उन्हें कम करते जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है, अगर एक आम आदमी को बाइक पर तीसरा पैसेंजर ले जाने के लिए फाइन लगता है, भले ही वह उसका अपना बच्चा हो, तो 72 लोगों की बोगी में 572 लोगों को एक ही रेलवे कोच में ठूंसने के लिए किसी को सजा क्यों नहीं मिलती? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? अगर ऐसा है तो मैं इस देश की व्यवस्था का बहिष्कार करता हूँ। सच का सामना करें। हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात लोकतंत्र अब लूटतंत्र बन गया है, व्यवसाय का पर्याय बन गया है। सच कहे तो देश की लोकतांत्रिक सरकारें व्यवसायियों की बाप बन चुकी है, जो विकास, सुविधा, सुरक्षा के नाम पर जनता को जी भर लूटती है, जो उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के लिए चलती है, हमारे लिए नहीं। इनका असली मकसद सुरक्षा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना, और फिर उस धन का योजनाओं के नाम पर बंदर बांटकर अपनी सैकड़ों पुश्तों का इंतजाम करना है, और जनता का धन लूटकर विदेश में बस जाना है। ध्यात हो कि पिछले 12 सालों में 16 लाख से भी ज्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। लगभग 1,33,000 से भी ज्यादा लोग प्रतिवर्ष भारत छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। वे यह पक्का कर रहे हैं कि उनका परिवार कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो विदेशी नागरिकता लेकर विदेश में जाकर बस जाते हैं। तो क्या रिजर्वेशन सच में आम आदमी स्वेच्छा से करवाते हैं या मजबूरी से? मेरी राय में रिजर्वेशन लोग स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में करा रहे हैं।
लोग रिजर्व टिकट बुक करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। क्या किया जाना चाहिए? पहला, ज्यादा जनरल कोच जोड़ें। लग्जरी ट्रेनों की जगह सामान्य ट्रेन चलाई जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। रिजर्वेशन बोगियां बढ़ाने की बजाय जर्नल बोगियां बढ़ाई जाए। किराया बढ़ाने की बजाय किराया कम करने का प्रयास किया जाए। आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। जर्नल कोचों की साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। जब जर्नल बोगियां खाली चलने लगें और रिजर्व्ड कोच भर जाए, तभी रिजर्व्ड कोच बढ़ाएं। यह इतना आसान है, तभी सच्चा लोकतंत्र बहाल होगा। अभी तो मेरी नजर में लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़े देश में लूटतंत्र निष्कंटक राज कर रहा है और आम जनता को लूटकर पूंजीपतियों को विदेशों में बस रहा है। तो यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था का असली चेहरा। जय हो लूटतंत्र की, जय हो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था की। अगर आप सहमत हैं और भारत उदय महाक्रांति परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय माता पिता। आपका अपना राम किशोर कुशवाहा, संस्थापक एवं अध्यक्ष, भारत उदय महाक्रांति। वीडियो देखने व अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता पिता।